क्या हम किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं? सच कहूँ तो किसी का दिमाग पढ़ना जितना मुश्किल हमको लगता है उतना मुश्किल है नहीं। हम अपने आसपास के लोगों का, अपने दोस्तों का, अपने टीचर का, अपने भाई बहन का, अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का, अपने एम्प्लॉय का, किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। हो सकता है कि आपने इसके बारे में मुझे ना सोचा हो, बड़ी सच है। हम किसी और का दिमाग पढ़ सकते हैं, हम अपना खुद का दिमाग पढ़ सकते हैं और दूसरे हमारा दिमाग पढ़ सकते हैं। हमसे पढ़ ही नहीं सकते, हम लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है कि आपको ये अभी ना समझ लगा हो, पर मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। दूसरी बात कर रहा हूँ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है खास। क्या आई लव यू कहने के लिए हमें उस पर्सन की लैंग्वेज को जानने की जरूरत है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ये बताने के लिए भी किसी पर्सन की लैंग्वेज को जानने की जरूरत नहीं है कि आप उसको लाइक करते हैं, आप उसको डिसलाइक करते हैं, आप उससे नफरत करते हैं, उससे जलस फील करते हैं, आप बहुत थके हुए हैं, आप बहुत भूखे हैं, आप बहुत बोर हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी करने के लिए हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बिना बोले बताते हैं, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी से और हमारे एक्शन से साफ झलकता है। हम बहुत गुस्से में हैं, हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, घबराए हुए हैं, उदास हैं, डरे हुए हैं, सब कुछ हमारी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलकता है। हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, वो होता है हमारा एटीट्यूड। और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम अपनी एबिलिटी का, हम अपनी योग्यता का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और हमको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने 3 ऐसे एटीट्यूड शेयर करने जा रहा हूँ, जिनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना दोस्त बनाते हैं, तो हम चाहे किसी फील्ड में हों, हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहला एटीट्यूड कि मैं उत्साहित हूँ, मेरे अंदर उत्साह है, मेरे अंदर हौसला है, मेरे अंदर जोश है। अब ये हौसला, ये जोश हमारे अंदर आया कैसे? हालांकि मेरा इसके बारे में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस बुक के राइटर का। वो कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने हिस्ट्री क्लास में नाम लिखवाया था। मुझे ये क्लास इसलिए नहीं याद है क्योंकि मैंने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने एक बहुत ही ग्रेट प्रिंसिपल सीखा था इस क्लास से। प्रिंसिपल ये था कि हमें लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए पहले खुद के अंदर उत्साह भरना पड़ेगा, यानी कि हमें लोगों को उत्साहित करने के लिए पहले खुद को उत्साहित करना पड़ेगा। हिस्ट्री क्लास बहुत बड़ी थी और एक हॉल में लग रही थी। प्रोफेसर अराउंड 40 साल के थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बट अफसोस की बात यह थी कि वो इतने इंटरेस्टिंग विषय को पढ़ाने की बजाय फैक्ट और डेट्स का रट्टा मरवाते थे बच्चों से। तो वहाँ पर मुझे एक बात क्लियर हुई कि विद्यार्थियों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर का खुद ही का इंटरेस्ट नहीं था हिस्ट्री में। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऐसे तरीके शेयर करना चाहूँगा जिनसे हम अपने अंदर और दूसरों के अंदर उत्साह भर सकते हैं। पहला तरीका, डीपली स्टडी करें। कोई भी चीज़ हो उसको डीपली स्टडी करें। आप ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट है। आपको करना ये है कि आप उस चीज़ के बारे में सर्च कीजिए, आप उस चीज़ के बारे में और जानिए। जितना आप चीज़ के बारे में जानेंगे ना, उतना ही आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जब उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो चीज़ आप इंजॉय करेंगे, वो चीज़ करना आप इंजॉय करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके स्कूल कॉलेज का विषय हो सकता है या फिर कोई गेम, सोशल मीडिया हो सकता है, और आपका मतलब कि कोई जगह हो सकती है, ठीक कोई लैंग्वेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसमें सर्च करेंगे, गहराई में जाएंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट उसमें बनेगा और आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय होगी। दूसरा तरीका, हर काम दिल से करें। देखिए, चाहे हमारे अंदर उत्साह है या फिर उत्साह नहीं है, वो हमारे काम से साफ झलकता है। चाहे हम हैंड शेक भी करते हैं, जब हम किसी से हैंड शेक करते हैं तो सामने वाले को साफ पता लग जाता है कि हम बहुत ज़्यादा उत्साह है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, हम डरे हुए हैं, हम उदास हैं, हम हैप्पी हैं, कुछ भी हैं, सामने वाले को साफ पता लग जाता है। इसलिए कमज़ोर चूहे की तरह या फिर मरे हुए इंसान की तरह किसी से हैंड शेक ना करें। जब किसी से हैंड शेक करें या फिर कोई काम करें तो सामने वाले को ये पता लगना चाहिए कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। जब किसी से हैंड शेक करें तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। तीसरा, दिल से स्माइल करें।
जब आप स्माइल करें तो सामने वाले को ये पता लगना चाहिए कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो आपकी आंखों से साफ झलकना चाहिए। और एक बात मेक श्योर कर लें कि जब आप किसी से मिलें, जब किसी के सामने स्माइल करें तो आपके दांत जरूर दिखने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दांत थोड़े गंदे हैं या फिर साफ हैं, ठीक है ना। सामने वाले को इतना पता लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप उनसे मिलकर खुश हुए। चौथा तरीका, जब भी आप उसको थैंक्स करें तो दिल से थैंक्स करें, यानी जब आप उसको थैंक्स ही बोले ना तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले ने मुझको बोला है थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने उसको दिल से बोला है। तो देखो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी काम करें वो दिल से करें, उत्साहित होकर करें, क्योंकि हम उत्साहित हैं या फिर उत्साहित नहीं हैं वो हमारे काम में साफ झलकता है और लोगों को पता लग जाता है कि इस पर्सन के अंदर उत्साह है, पर्सन खुश है, उदास है, और हमारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देती है। तो बातें बहुत छोटी हैं पर इसके इफेक्ट बहुत बड़े, इसलिए इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दूसरा एटीट्यूड है यू आर इम्पॉर्टेंट। देखिए ये बात सच है, एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एक मूर्ख है, समझदार है, बूढ़ा इंसान है या फिर कोई बच्चा है, हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। हर इंसान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि उसको एक इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बनने की डिज़ायर इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। तो अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा खास मानते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसमें कोई कोश नहीं लगती। बट पर बहुत से कम लोग हैं जो अपने आप को एक खास पर्सन मानते हैं। हालांकि अगर हम अपने आप को खास मानते हैं तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पर लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो आपका ये भ्रम मैं भी दूर कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि आप मुंबई से दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ते हैं, बट किसी कारण से किसी मिस्टेक से वो फ़्लाइट किसी जंगल में क्रैश हो जाती है। सूचना मिलने पर तुरंत टीम को भेजा जाता है और हर पॉसिबल एफर्ट किया जाता है हर एक पर्सन की जान को बचाने के लिए। क्या कोई जानने की कोशिश करता है कि वो पर्सन इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं इम्पोर्टेंट है? क्या वो पर्सन किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या फिर कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है? क्या वो पर्सन कहीं लोअर कास्ट का तो नहीं है? कोई कुछ जानने की कोशिश नहीं करता सिवाय ये कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, और हमारे लिए कितना सारा पैसा, कितना सारा टाइम, कितने सारे एफर्ट, कितने सारे टीम लगती है सिर्फ हमें बचाने के लिए, ताकि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को बचाया जा सके। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जो गलती से किसी गटर में या फिर कुएं में या फिर नाले में कहीं पर गिर गया है। उसको बचाने के लिए कितना सारा एफर्ट मारा जाता है, टीम बनाई जाती है, मॉर्निंग से इवनिंग हो जाती है। क्या कोई जानने की कोशिश करता है कि वो बच्चा किसी गरीब का है, अमीर का है, किसी भिखारी का है, किसी कूड़ा उठाने वाले का है? कोई कुछ जानने की कोशिश नहीं करता सिवाय ये कि वो एक इंसान है, उसके लिए कितना सारा एफर्ट मारा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप कि ये बात आपको समझ लग चुकी होगी कि हर एक पर्सन खास है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पर्सन का स्टेटस कुछ भी हो, उसकी इनकम कुछ भी हो, हमारे लिए वो पर्सन दो रीज़न से बहुत ज़्यादा खास है। पहला, जब हम किसी पर्सन को इम्पोर्टेंस फील कराते हैं ना तो वो हमारे लिए ज़्यादा काम करके देता है। इसलिए छोटे लोगों के साथ भी उस तरह का बिहेव करें, उस तरह की उनको रिस्पेक्ट दें, उस तरह की उनको इम्पोर्टेंस दें जिस तरह आप बड़े लोगों को देते हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जब किसी छोटे पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील कराएंगे या फिर किसी पर्सन को हम इंपॉर्टेंस फील कराएंगे तो वो हमारी परवाह करेगा। अगर वो हमारी परवाह करेगा तो हमारे लिए ज़्यादा काम करके देगा। और सबसे अच्छी बात, अगर हम किसी पर्सन को इंपॉर्टेंस फील करवाते हैं तो उस पर्सन के लिए हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर हम किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा काम करके देगा, हमारी शॉप से ज़्यादा सामान खरीदेगा, हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारे लिए ज़्यादा काम करेगा, हमारा बॉस हमारी ज़्यादा सुनेगा, हमारी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे तरीके शेयर करने जा रहा हूँ जिनसे हम किसी पर्सन को इम्पोर्टेंस फील करवा सकते हैं। पहला, तारीफ़ करने की हैबिट अपनाएं। जब भी आप किसी पर्सन से मिलें तो उनकी तारीफ़ करें, और हाँ, सच्ची तारीफ़ करें। जब भी आप तारीफ़ करें तो स्माइल के साथ तारीफ़ करें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उनसे मिलकर खुश हुए। क्योंकि लोग तारीफ़ के भूखे होते हैं, चाहे एक बच्चा 9 साल का हो, 20 साल का हो या फिर 90 साल का कोई इंसान हो, बुजुर्ग हो, हर इंसान तारीफ़ का भूखा होता है। और एक बात याद रखें
बैड बिहेवियर से आप गुड रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा उम्मीद करते हैं तो ये आपका भ्रम है। दूसरा तरीका, नाम लेने की हैबिट अपनाएं। जब भी आप किसी पर्सन से मिलें तो उनका नाम जानें आप और उनको नाम से बुलाएं, क्योंकि जब हम किसी पर्सन का नाम लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मानो हमने उनके कानों में शहद घोल दिया है। दो बात याद रखें कि जब भी आप किसी का नाम लें तो आप सही नाम लें, यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो आपकी, ठीक है ना। और दूसरा, उसकी स्पेलिंग उस पर्सन के नाम की स्पेलिंग सही हो। तीसरा एटीट्यूड है, अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें सर्विस पहले और पैसे को बाद में रखना है, ठीक है ना। हमारा एटीट्यूड सर्विस फर्स्ट और मनी लेटर होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो पैसे कमाए और वेल्थ क्रिएट करे, क्योंकि पैसा वो पावर है जो हमारी फैमिली को एक पावर देती है जिससे हम मनचाही लाइफस्टाइल जी सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ज़िंदगी को पूरा जी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पैसा कमाना एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा एम है, पर मैक्सिमम लोग सही तरीके की बजाय उल्टा तरीका यूज़ करते हैं पैसे कमाने के लिए। जिनका एम होता है, जिनका एटीट्यूड मनी फर्स्ट और सर्विस लेटर होता है ना, यानी कि पैसा पहले और सर्विस बाद में, ऐसे लोग शायद ही कभी अमीर बन पाते हैं और पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हमें पैसे की फसल काटने के लिए पैसे का बीज बोना पड़ेगा। और पैसे का बीज क्या है? पैसे का बीज है सेवा, सर्विस। जिनका एम होता है, जिनका एटीट्यूड सर्विस फर्स्ट और मनी लेटर होता है ना, यानी कि पहले सर्विस पैसा बाद में, उनको पैसे के बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा ऑटोमेटिकली बस चल कर आता है। अब जरा सोचिए उस प्रोड्यूसर के बारे में जो मूवी बनाकर पैसा कमाना चाहता है और जल्दी अमीर बनना चाहता है। वो पैसे को पहले नंबर पर रखता है और सर्विस को दूसरे नंबर पर, यानी कि एंटरटेनमेंट को, एक्शन को दूसरे नंबर पर रखता है। वो एक खराब स्क्रिप्ट खरीदता है और उसको सेकंड रेट राइटर से ठीक करवाता है, और वो एक्ट्रेस को हायर करने में, साउंड रिकॉर्डिंग में और हर एक चीज़ को अरेंज करने में, सेटअप को अरेंज करने में मनी को पहले नंबर पर रखता है, यानी कि फर्स्ट क्लास काम नहीं करता। क्या वो प्रोड्यूसर जल्दी अमीर बन पाएगा? वो प्रोड्यूसर शायद ही जल्दी अमीर बन पाए। उसको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, जनता को कुछ नहीं पता है, जनता को अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं पता है, जनता को सही और गलत में फ़र्क नहीं पता है। बट वो प्रोड्यूसर जो सर्विस को पहले नंबर पर रखता है और पैसे को बाद में, हर काम फर्स्ट क्लास करता है, उसको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसके पास पैसा बहुत आएगा और वो जल्दी अमीर ही बनेगा एज़ कम्पेयर टू दैट प्रोड्यूसर। एक बात याद रखनी है कि लोग हमसे जितनी उम्मीद करते हैं ना, हम उनसे थोड़ा ज़्यादा उनको सर्विस दें। इससे होगा ये कि हम पैसे के बीज बो देंगे और पैसे की फसल काटना हमारे लिए आसान होगा। पैसा ऑटोमेटिकली हमारे पास चल कर आएगा और हम पैसा भी कमाएंगे, अमीर भी बनेंगे और वेल्थ भी क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।